चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करते हैं इक्लरेक्स सर्विसेज लिमिटेड को। तो ये जो कंपनी है इनके बारे में अगर अपन देखें तो ये प्रोवाइड करते हैं केपीओ सर्विसेज जो होती हैं कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। और इसमें डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स सॉल्यूशन वगैरह भी रहता है, प्रोसेस आउटसोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें तो इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 2147 रुपीज़ एंड 85 पैसा। ठीक है, और बुक वैल्यू जो है वो है मात्र 350 रुपीज़ की, है ना। अब अगर अपन देखें, चलिए अब इनके मैक्स चार्ट को अगर अपन देखें तो मैक्स चार्ट में अपन देख सकते हैं ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। अब अगर अपन देखें प्रोज एंड कॉन्स, इसमें कौन सा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। कंपनी जो है गुड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखा रही है। अगर अपन देखें ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है लगातार कंपनी जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट में ही है। और अगर अपन देखें 132 से 107 करोड़ इस बार प्रॉफिट कम हुआ है इनका, है ना, लेकिन लगातार प्रॉफिट में ही है। अब पीएनएल स्टेटमेंट में देखें ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी, ईयर बाय ईयर बेसिस पे अगर अपन देखें तो 418 करोड़ से 489 करोड़ जो है ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा है इनका इस ईयर में। ठीक, अब चलते हैं, चलिए। और अब इसमें अपन देख लेते हैं कैश फ्लो को। तो कैश फ्लो जो है ये जरूर अभी -2 नेगेटिव में चल रहा है। और नेट कैश फ्लो जो था मार्च 2022 में जो था वो इनका पॉजिटिव कैश फ्लो था। ठीक है, चलिए तो फिर अब इसमें और देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपन होल्डिंग देख लेते हैं। तो शेयर पैटर्न होल्डिंग जो है इनकी, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ये है इनका कि प्रमोटर होल्डिंग जो है 53.61% की, एफआईआईस की जो है 12.62% की, डीआईआईस की जो है 20.89% की है, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 0.02% की है, पब्लिक होल्डिंग जो है 11.14% का है, और अदर होल्डिंग जो है वो है 1.72% का। ठीक है, ईयरली बेसिस पर भी आपको सेम टू सेम आंकड़े देखने मिलेंगे। अभी इसमें अगर अपन देखें तो ओवरऑल अब अपन चलते हैं इनके चार्ट पे। तो चार्ट में अगर अपन देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका चार्ट है। इन्होंने इनकी जो कंपनी है ओवरऑल पर्टिकुलर लेवल पे रिटेस्ट करके फिर एक अपसाइड मोमेंटम इन्होंने दिया, और फिर उसके बाद में एक बड़ा स्मूथ ब्रेकआउट यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर अपन एक व्यू बनाना चाहें तो हो सकता है, क्योंकि अभी 6% की रैली हुई है। ठीक है, अपसाइड पे 6% की रैली हुई है। अगर अपन एक व्यू बनाना चाहें तो अपन इस विक के ऊपर थोड़ा सा एक व्यू बना सकते हैं। 2175 के ऊपर ही यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग बनती है। 2175 के ऊपर ही हम भी कोई कंसिडरेशन में लेंगे अगर कोई बाइंग करना होगा तो, और छोटी क्वांटिटी में ही करना सही है। ऑलरेडी रैली ले चुका है, ब्रेकआउट जैसा भी यहाँ पे अपने को दिख रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये। और अगर मान लीजिए इन फ्यूचर ऐसा होता है कि इस तरह से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना, हो सकता है कंटिन्यू करे भी, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट हो और काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, पॉसिबल है कि इस कंटिन्यू करे। बाकी अपनी पोजीशन साइजिंग धीरे धीरे बढ़ाएं अगर आपको लगता है कि ये इसको अब बढ़ाने की कैपेसिटी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक भी काफ़ी अच्छा खासा 2147 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2175 रुपये के ऊपर ही किसी भी तरह की कोई भी बाइंग बनती है, और उसके बाद फिर अपनी पोजीशन साइजिंग अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखें, अपना स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते चलें। जैसा लास्ट टाइम बताए थे, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को इसमें दिक्कत आती है तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करने के लिए 5 मिनट की कैंडल मैक्स टू मैक्स यूज़ कीजिए, वो आपको बहुत अच्छी सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है। और अगर डे लो को आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस अगर आप चाहें, या फिर किसी पिवट के हिसाब से भी कोई भी अच्छा क्रूशियल पिवट, कोई भी R1 को ले लीजिए या फिर R2 को ले लीजिए, जैसा भी आपको जो ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये रीज़नेबल है। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।